हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में अब तक हम यह समझ चुके हैं कि पार्टनर्स के बीच अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर हम कैसे निकालते हैं, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट। जनरल रिजर्व, जब बिजनेस में कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो पार्टनर्स प्रॉफिट को अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के रूप में रख लेता है, जिसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जिसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यह क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मीन्स होता है कि यह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से एसेट साइड दिखाते हैं। यह एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। और फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको सेल करने से बिजनेस को कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट पर बिजनेस का काफी एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट बिजनेस को 3 साल 4 साल तक मिलता है। तो बिजनेस क्या करता है, इस एक्सपेंस को 3 साल 4 साल में बांट देता है। अब जो एक्सपेंस बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा चुका है, उसके अलावा जो अमाउंट बच गया है एक्सपेंस के रूप में, उसे बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट के नाम से दिखाते हैं। अब अगर किसी भी कारण से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स का पहले अर्न किया हुआ प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, अगर क्वेश्चन जनरल रिजर्व के बारे में साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर सबसे पहले हम जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व को जब हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, और पार्टनर्स का कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट है उसे हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट किए हैं। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी हम, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रॉफिट को जब हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। यहाँ भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। यह जर्नल एंट्री हम तब करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि यह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, दैट मीन्स कि यह एक्यूमुलेटेड लॉस है। लॉस को जब हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है। कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है
तो सबसे पहले हम फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करेंगे। दैट मीन्स कि फिक्टिशियस एसेट को बैलेंस शीट से हटा देंगे। एसेट को बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, एसेट को कम कर रहे हैं, तो हमारा कैपिटल भी घटेगा। कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। जो भी हमारा फिक्टिशियस एसेट है उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम एसेट को कम कर रहे हैं। अगर एडवर्टीजमेंट हमारा फिक्टिशियस एसेट है तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यह एंट्री तब करेंगे जब इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा। अब अगर पार्टनर जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बैलेंस शीट में एज इट इज रखना चाहता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको जो पार्टनर प्रॉफिट गेन कर रहा है वह पैसा देकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो लॉस हो रहा है उसको वो पूरा करेगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जो पार्टनर प्रॉफिट गेन कर रहा है वह जो पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा देकर उसके लॉस को पूरा कर देगा। इसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वह यह डिसाइड करता है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उस समय बुक में जनरल रिजर्व है 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस जिसका क्रेडिट बैलेंस है 48,000 है। यह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर 60,000 है। यह हमारा फिक्टिशियस एसेट है। यहाँ हमें जनरल एंट्री पास करना है। यहाँ क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व के रूप में जो हमारा प्रॉफिट है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में जो हमारा प्रॉफिट है 1,80,000 और 48,000 इसको हम सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स को जनरल रिजर्व का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है 1,80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 48,000। तो टोटल हो गया 2,00,000
28,000। इस प्रॉफिट को हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का हो जाएगा 3/6, बी का हो जाएगा 2,28,000 का 2/6 और सी का हो जाएगा 2,28,000 का 1/6। 38,000 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर हो जाएगा 1,14,000, यहाँ पर हो जाएगा 38,000 मल्टीप्लाई 2 76,000 और यहाँ पर हो जाएगा 38,000। इस प्रॉफिट को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 60,000, जो कि फिक्टिशियस एसेट है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो बैलेंस शीट में जो भी फिक्टिशियस एसेट होगा तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करते हैं, बैलेंस शीट से उसको हम हटाते हैं। यह हमारा एसेट है, इसको हम बैलेंस शीट से हटाएंगे। एसेट्स जब घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट्स घटेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल भी घटेगा। कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर 60,000 को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 60,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। तो 60,000 का 3/6, 60,000 का 2/6 और 60,000 का 1/6। ये ए को मिलेगा, ये बी को और ये सी को। यहाँ पर हो जाएगा ए को 30,000 मिलेगा, बी को 20,000 और सी को 10,000। इस तरह जब जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फिक्टिशियस एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर सबसे पहले हम इसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ हो यहाँ कह रहा है they decide to record the effect of the following without affecting their book value by passing an adjustment entry। यहाँ पर कह रहा है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम बुक में एज इट इज दिखाएंगे और इसके इफेक्ट को दिखाने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से कौन सा पार्टनर प्रॉफिट को गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है।
सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर है 3/6 माइनस न्यू शेयर है 2/10। बी का ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस न्यू शेयर है 3/10 और सी का ओल्ड शेयर है 1/6 माइनस न्यू शेयर है 5/10। तो ए का शेयर हो जाएगा 9/30। बी का शेयर हो जाएगा 10 माइनस 9 1/30 और सी का शेयर हो जाएगा 5 माइनस 15 माइनस 10/30। ए का यह ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है। यहाँ पर यह सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि यह पॉजिटिव में है तो यह सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का यह ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है, यह पॉजिटिव में है, यह भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी का यह ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है, यह माइनस में आया है तो सी गेन कर रहा है। यहाँ पर ए और बी प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है और सी प्रॉफिट को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,80,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 48,000। यह दोनों प्रॉफिट है, इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2,28,000 और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 60,000 है, इससे पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा। यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे। $60,000 1,68,000 के प्रॉफिट में ए सेक्रीफाइस कर रहा है 9/30, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/30 और सी गेन कर रहा है 10/30। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है सी, तो सी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए और बी, यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1,68,000 का 10/30, यहाँ पर हो जाएगा 1,68,000 का 10/30 हो जाएगा 56,000, जिसमें ए को मिलेगा 1,68,000 का 9/30, 1,68,000 का 9/30 हो जाएगा 50,400। यहाँ पर ए को मिलेगा 50,400 और बी को मिलेगा 1,68,000 का
1/30, 1,68,000 का 1/30, 5,600, 5,600। इस तरह जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाने के लिए कहेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जो पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लॉस को वह पार्टनर पूरा करेगा जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण प्रॉफिट को गेन कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण सी प्रॉफिट गेन कर रहा है तो यह पैसा दे रहा है ए और बी को, ए और बी यहाँ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप आप जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फिक्टिशियस एसेट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।